गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज की क्लास में आज हम लोग प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम की बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, इन विच what are the prepositions and where we use preposition in competition exam. There were many kinds of things in common errors, and I think in coming many competitive exams, like as if we are talking about LDC or we are talking about Indian Air Force or Navy, in different exams prepositions of time is very important, and it is very important to know about the rules, that what are the rules where we use preposition and where we are not entitled to use prepositions. तो today I am going to discuss on prepositions of time. आज की क्लास में आप देखेंगे कि prepositions of time में खासकर कौन कौन से ऐसे prepositions हैं जो prepositions of time में आते हैं, और उनमें हम लोग कुछ के रूल्स के बारे में भी जानेंगे, फिर हम एग्जाम्पल्स के सहारे भी समझेंगे। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट क्लास 9 और 10 में हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर 11-12 के बच्चों के लिए भी, कंपटीशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ी बहुत आप इसमें से भी देख सकते हैं। और आप प्रयास कीजिएगा कि प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में जितने भी प्रीपोजिशंस हैं उनके रूल्स के मुताबिक अगर हम एक्सरसाइज बनाएं, देन आई थिंक यू विल गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो देखिए ज़रा प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम को। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम जैसा कि पता चल ही रहा है, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है ये। तो ये क्या है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, यानी कहीं ना कहीं टाइम का यहाँ पे एक जो है सो प्रीपोजिशन जो है वो टाइम के लिए आता है, ठीक है। और टाइम में प्रीपोजिशन को हम कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे देखिए ऑन, एट, इन, बाय, ड्यूरिंग, सिंस, फॉर, फ्रॉम, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, ये जो इतने सारे जो प्रीपोजिशंस हैं वो सारे प्रीपोजिशन कहीं ना कहीं टाइम को बताता है। यानी एक टाइम के लिए ये सारे प्रीपोजिशन से एक टाइम का जो है सो एक इंडिकेट होता है। ये यहाँ से ये प्रीपोजिशन भी है और ये कहीं ना कहीं टाइम से रिलेट है, ठीक है। तो उसमें जैसे हम लोग आज एट की बात करते हैं, यानी आज हम लोग एट की बात करेंगे, इन की बात करेंगे, ऑन की बात करेंगे और बाय की बात करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग की बात करेंगे, सिंस, फॉर जानते ही हैं आप लोग फिर भी, और फिर फ्रॉम, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, ये सब प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में। अब इसमें भी बताया जाएगा किस ढंग का टाइम, वो मोमेंट इन टाइम होगा, या सर्टेन मोमेंट होगा, या पीरियड ऑफ टाइम होगा, या पॉइंट ऑफ टाइम होगा, या सीजन के सेंस में होगा। तो ये सब चीज़ें आपको बताया जाएगा कि एक पार्टिकुलर पीरियड के सेंस में होगा, क्या होगा। जैसे देखिए एट के बारे में दोस्तों जरा देखिए, यहाँ पे एट इज यूज्ड फॉर एन एग्जैक्ट टाइम और ए सर्टेन मोमेंट इन टाइम। मतलब क्या कि एट जो है वो किसी निश्चित समय के लिए यूज होता है, या किसी निश्चित क्षण, यानी समय के किसी निश्चित क्षण, निश्चित मोमेंट में, टाइम के किसी निश्चित मोमेंट के लिए भी इसका यूज होता है, और किसी निर्धारित समय के लिए भी हम लोग एट का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर एन एग्जैक्ट टाइम और ए सर्टेन मोमेंट इन टाइम। यानी एट का प्रयोग जो है वो हम एग्जैक्ट टाइम के लिए भी करते हैं, या दूसरे शब्द में ए सर्टेन मोमेंट इन टाइम, यानी टाइम के किसी निश्चित क्षण को भी हम लोग कहीं ना कहीं एट से ही दिखाते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं, आप देखते भी होंगे प्रायः, लेकिन थोड़ा सा हम लोग नहीं देख पाते हैं, कहीं कहीं पे कॉमन एरर में भी रहता है कंपटीशन में। इन दिस मोमेंट हमको लगता है ये सही है लेकिन गलत है। इन सनसेट भी कहीं कहीं पे रहता है, हमको लगता है ये सही है लेकिन ये गलत है। तो जरा सा कुछ ऐसे भी, इस बॉक्स को मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हूँ जिसमें ये एट से रिलेटेड जितने भी सर्टेन मोमेंट इन टाइम में है, जितने भी एग्जैक्ट टाइम है वो यहाँ पे है। जैसे देखिए एट 3 PM एक एग्जैक्ट टाइम है, एट दिस मोमेंट, ठीक है। एट नून कहीं ना कहीं मोमेंट इन टाइम है, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट द न्यू ईयर, एट द वीकेंड, एट डिनर टाइम, एट बेड टाइम, एट द एंड ऑफ द फंक्शन। तो हर जगह आपको एक एग्जैक्ट टाइम दिखा रहा है। दूसरे शब्दों में इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ सर्टेन मोमेंट इन टाइम। ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है।
जैसे आई विल मीट टू यू एट 3 AM इन द मॉर्निंग, या ऐसे भी हो सकता है आई विल मीट टू यू एट 5 PM इन द इवनिंग, ऐसे भी बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख भी रहे हैं ना, तो ये एग्जैक्ट टाइम के सेंस में आप लोग हमेशा दिमाग में रखिएगा कि एट का जो यूज होता है वो एग्जैक्ट टाइम या सर्टेन मोमेंट इन टाइम, यानी समय के किसी निश्चित क्षण या किसी निश्चित समय, किसी निर्धारित समय में हम लोग एट का यूज करते हैं। जैसे एट 3 PM, एट दिस मोमेंट, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, ऐसे, ठीक है। और फिर आप यहाँ देख लीजिए दूसरा जो है एट का जो हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू डिनोट द फेस्टिवल्स, इट इज़ यूज विद द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल। मतलब देखिए त्यौहार के नाम के साथ भी एट का यूज होता है। जी हाँ, ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा आप लोग, जो भी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, इन होली बोल देते हैं, लेकिन जो भी फेस्टिवल है तो फेस्टिवल के पहले भी एट का, फेस्टिवल के साथ भी एट का यूज करते हैं। जैसे देखिए एट होली आई वॉज इन दिल्ली, ठीक है ना, एट दिवाली ही वॉज इन दिल्ली, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है सो आपको यहाँ पे फेस्टिवल के साथ भी हम लोग एट का यूज करते हैं। तो आप समझ गए ना एट का यूज हम कहाँ करते हैं, देख भी रहे हैं, सारा चीज़ है यहाँ पे क्लियर। और फिर हम लोग इनके पास आते हैं। तो इन जो है इन, इट इज जनरली यूज्ड टू डिनोट अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। विथ अ पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। इनका मेनली अगर हम पीरियड ऑफ टाइम में करेंगे, जैसे हम अभी तुरंत पहले बोले हैं कि इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, कहीं ना कहीं एक पीरियड है, मॉर्निंग का एक पीरियड है, इवनिंग का एक पीरियड है, आफ्टरनून का एक पीरियड है। तो देखिए इनका हम मेनली कहाँ यूज करते हैं, सामान्यतः इन इज जनरली यूज, सामान्यतः इनका यूज होता है टू डिनोट अ पीरियड ऑफ टाइम विथ सीजन्स, मंथ्स, ईयर्स, पार्ट्स ऑफ ए डे, ये सब कहीं ना कहीं पीरियड ऑफ टाइम है। सीजन एक पीरियड के लिए होता है, महीना का भी एक पीरियड होता है, एक अंतराल होता है उसका, ईयर्स में भी एक डेज होते, एक अंतराल होता है, सारे का एक मतलब ईयर्स में 12 मंथ होते हैं और फिर 12 मंथ्स होते हैं। फिर पार्ट्स ऑफ ए डे के बारे में भी कि किसी दिन का कोई ऐसा पार्ट। फिर सामान्यतः एक और भी चीज़ है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए और आपके ध्यान में होना भी आवश्यक है, वो क्या है, जनरली इन द, मतलब इन के साथ अगर हम यूज द के सेंस में यूज करेंगे, माने इस टर्म का अगर हम यूज करेंगे इन द, तो जनरली इन द इज यूज्ड विथ मॉर्निंग, विथ इवनिंग, विथ आफ्टरनून, विथ डेड ऑफ नाइट यानी मिडनाइट, एंड इन विथ, और इन का यूज इन विद द रेस्ट टाइम, और रेस्ट टाइम के लिए भी इनका यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, ये सारा क्या है, पीरियड है, लेकिन इन द, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द डेड ऑफ नाइट, एंड, और दूसरे शब्दों में इन जो है और इन विद द रेस्ट टाइम, मतलब रेस्ट टाइम के लिए इन का यूज होता है, इनके साथ रेस्ट टाइम का भी, रेस्ट टाइम के साथ हम इनका यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, आई मेट हिम इन जनवरी, आई मेट हिम इन समर भी बोल सकते हैं, आई मेट हिम इन 1996, ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। इन द मॉर्निंग बोल सकते हैं, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, और दूसरे में सी वॉज इन द ऑफिस, ये पार्ट ऑफ ए डे हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है ना, तो ये चीज़ आप जानेंगे। ऑन का यहाँ पे आप देख लीजिए कि ऑन का यूज हम कहाँ करेंगे। ऑन, इट इज यूज्ड विथ मोर जनरल पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज यूजुअली यूज्ड विथ डेज एंड डेट्स, ठीक है। ऑन का यूज जो है वो हम ज़्यादातर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जहाँ से मतलब एक निश्चित निर्धारित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, एक मतलब जहाँ से एकदम पूरा फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और दूसरे हम लोग दिन और डेट के भी सेंस में ऑन का यूज करते हैं, इवन किसी अवसर के भी सेंस में करते हैं, जैसे ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, ऑन द ईव ऑफ एनी ओकेजन, ठीक है ना, ऑन द ईव ऑफ होली, या ऑन द ईव ऑफ 26 जनवरी, ऑन द ईव ऑफ 15 अगस्त। तो ऐसे भी आप लोग ऑन का यूज ओकेजन के भी सेंस में करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे वी गॉट टुगेदर ऑन ट्यूसडे,
पॉइंट ऑफ टाइम। ऑन दिवाली आ गया ना, कोई ओकेजन है, कोई फेस्टिवल है, ऑन दिवाली डे ही वॉज इन दिल्ली। वी इंजॉयड आवर सेल्फ ऑन हिज बर्थडे, देख रहे हैं ना, ओकेजन का भी सेंस आ जा रहा है, या कोई कहीं पे दिन भी आ रहा है, कहीं पे डेट भी आ जाएगा। वी विल गो टू न्यू दिल्ली ऑन 26 जनवरी। तो इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं। बाय में देखिए, बाय इज यूज्ड टू डिनोट सर्टेन और लेटर टाइम एट विच एक्शन विल बी फिनिश्ड, यानी बाय जो है कि ऐसा कोई मतलब निश्चित समय को या ऐसे टाइम को भी दिखाता है कि जहाँ पे एक्शन किसी उसके द्वारा फिनिश हुआ है, ठीक है ना, यानी कोई क्रिया जब समाप्त हो रही है और कहीं पे किसी टाइम से माने किसी के द्वारा कोई एक्शन जो है वो फिनिश हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, आई विल हैव फिनिश द वर्क बाय मंडे, एक क्या है, डेट आ गया, एक टाइम आ गया, एक डेट है यहाँ पे, एक यहाँ पे ये आ गया। दूसरा, सी विल हैव रीच्ड होम बाय 6 PM, यहाँ पे भी एक टाइम आ गया। तीसरा देखिए, द मेंबर्स ऑफ द पार्टी विल हैव टेकन 3 सीट्स बाय 7 o'clock। तो हर जगह आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे कि यहाँ मंडे, यहाँ 6 PM, यहाँ 7 o'clock। तो आप इस ढंग से बाय को भी देख सकते हैं। तो आज के क्लास में आपने प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में इन के बारे में, एट के बारे में, ऑन के बारे में और बाय के बारे में आपको कुछ नियम बताए गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ, जैसे सिंस है तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, फॉर है तो पीरियड ऑफ टाइम, फिर ड्यूरिंग है, और भी कुछ प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है। आप एक्सरसाइज भी बनाएंगे, लॉकडाउन में है, अच्छा यूज आप कर सकते हैं अपने टाइम को। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू मेक योर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग, टू मेक योर इंग्लिश ईजी। गुड नाइट, भारत माता की जय, वंदे मातरम।